नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर अब जो चुनाव होने वाले हैं वह 2023 के अंदर होने वाले हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से तानाशाही और साथ साथ आपसी अनबन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों ही पार्टी आपस में जीतने के लिए कई प्रयास करेंगी। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों में आपस में नहीं बन रही, और इसी के चलते हुए अब नया कांग्रेस की तरफ से किसको खड़ा किया जाएगा मुख्यमंत्री के लिए, यह सोचने का विषय है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें हम, तो दूसरी ओर भाजपा के अंदर सबसे बड़ा चेहरा अभी वसुंधरा राजे का बनाया जा रहा है, और इसी के चलते हुए भाजपा भी दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि भाजपा के अंतर्गत कुछ समर्थक ऐसे हैं और विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे के पक्ष में हैं। लेकिन अगर हम वहीं बात करें तो वसुंधरा राजे के साथ साथ अब कुछ नेता और कुछ ऐसे हैं जो अभी वसुंधरा राजे के पक्ष में नहीं है। लेकिन जो कालीचरण सर्राफ है, उन्होंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम दावेदार में मुख्यमंत्री के लिए वसुंधरा राजे को ही खड़ा करेंगे। वहीं साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता देता हूं, क्या आपको पता है कि आपके हाथ से जो रद्दी बाहर बेची जाती है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं रद्दी की, जिसमें कागज, अखबार और किताबों, पुट्ठे सहित कई ऐसी चीजें शामिल होती हैं, जो आपके द्वारा आगे बेची जाती है, वह 11 रुपए में बेची जाती है। लेकिन आपको पता है कि वह रद्दी आखिर आगे जाते जाते जब भंडारों में पहुंचती है तो वह रद्दी कितने रुपए किलो में बेची जाती है, मैं आपको बताता हूँ। वह रद्दी भंडारों में जाते जाते 45 रुपए किलो तक हो जाती है। आखिर ये रद्दी इतना बढ़ जाती है, लेकिन जब हमारे पास से इसको बेचा जाता है तो वह 11 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। साथ ही साथ इसका रिसाइक्लेशन किया जाता है, और रिसाइक्लेशन करने के बाद में इनको वापस से उपयोग में लिया जाता है। वहीं इसके अंतर्गत आप सभी को एक बड़ी बात बता दूं कि गुजरात के अंदर रिसाइक्लेशन का अब 43% कारोबार है, तो वहीं राजस्थान के अंदर 12% और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंदर 45% तक इसका कारोबार किया जाता है, जिससे बड़ा राजस्व कमाया जाता है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था कि फिर से कोरोना वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर लगातार इसके केस सामने आ रहे हैं। वहीं हमने आपको कल बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर कोरोना का नए स्ट्रेन भी आने से वहां पर चिंता बढ़ गई है और नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो 1 फरवरी को वहां पर 8,579 नए केस सामने आए थे, और उसी के साथ अगर हम कल की बात करें तो कल वहां पर 11,610 नए कोरोना के संक्रमित मरीज देखने को मिले हैं। आखिर ये संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 35% तक इसके अंतर्गत इजाफा भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अब सरकार ने वहां पर नए नियम लागू किए हैं, जिसके अंतर्गत अब वह 50 से ज़्यादा कोई भी शादी समारोह में नहीं मौजूद हो सकता। साथ ही साथ रैलियों पर भी रोक लगा दी गई, और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का प्रयोग करना भी उन्होंने सुनिश्चित कर दिया है। वहीं एक बात और आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लोग अब इसको लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन आप सभी को अब सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब राजस्थान के अंदर जो कोरोना वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ है, उस कोरोना वैक्सीनेशन के दौर के साथ साथ जिन व्यक्तियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, उनमें से एक मामला ऐसा सामने आया है जिनमें अब उस व्यक्ति को वापस से कोरोना हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के बेगू में कोरोना वायरस टीकाकरण लगवाने के बाद में एक राजस्व कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव वापस पाया गया है। वह राजस्व कर्मचारी कुछ समय पहले बाहर गया था और बाहर कई लोगों से मिला। उनसे मिलने के बाद में यह संक्रमण उसके ऊपर कहां से आया इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन इसके साथ में जितने लोग मिले थे उन सभी को अब सतर्क कर दिया गया है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।
संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक रेल रोके जाने का आह्वान किया गया है। यह बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा दोपहर को 12 बजे से शाम को 4 बजे तक रेल रोके जाने का आह्वान किया गया। तो वहीं 12 बजे से झालावाड़ फाटक पर रेल ट्रेनें रोके जाने का आंदोलन, साथ ही साथ 4 बजे तक आंदोलन करने का कार्यक्रम रखा गया है। तो वहीं तीनों कृषि बिलों के विरोध में यह ट्रेनें रोको आंदोलन किया जा रहा है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि दोपहर को 12 बजे से शाम को 4 बजे तक रेल को रोका जाएगा। वहीं भरतपुर के अंदर खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन से खनन किया जा रहा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। भरतपुर के वैर भुसावर खनन क्षेत्र में खनन पट्टों में अनावश्यक रूप से सरकार को चूना लगाकर कार्य किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर अधिकारियों की मिलीभगत से चारागाह में लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर कुछ दिन पहले जिला कलेक्टर ने खनन पट्टा को बंद कर दिया था, लेकिन खनन पट्टाधारी की खादियों तक पहुंच होने के कारण खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अब चारागाह में धड़ल्ले से कार्य चल रहा है, जिसकी बेपरवाह बिना रोक टोक के निर्गमन किया जा रहा है। तो वहीं सरकारी जगह में क्रैशर प्लांट स्थापित कर खनन पट्टे से बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग कर पत्थर को तोड़ा जा रहा है। वहीं आसपास में ग्रामीणों के मकानों में भी दरारें आ रही हैं। तो पास में स्कूल होने के कारण बच्चों को खासी परेशानी का सामना हो रहा है, लेकिन पट्टाधारी के कान पर जूं तक भी रेंग नहीं रही है, क्योंकि उसको अधिकारियों की ओर खादी की शरण मिली हुई है। आपको बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे पर जांच बैठने के बावजूद भी पेनल्टी नहीं लगाई गई, जबकि पूर्व खान सचिव आरती डोगरा द्वारा जांच कमेटी गठित कर और इसकी जांच कार्रवाई की गई, लेकिन वह जांच सिर्फ कागजों में ही खानापूर्ति बनकर के रह गई है। खनिज विभाग की मिलीभगत से अब जगह जगह सरकारी भूमियों पर खनन किया जा रहा है, क्योंकि रूपबाज कार्यालय में बैठे अधिकारी सिर्फ सरकार की कुर्सी तोड़ते हैं और मौके मायने में कोई मतलब नहीं रखते। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चोबू से, जहां ऑपरेशन क्लिप स्वीप अभियान के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध स्मैक के साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी के कब्जे से 18 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। करीब 1.5 लाख रुपए की बताई जा रही है बाजार में कीमत। टाटियावास टोल प्लाजा के पास पुलिस ने ये कार्रवाई की है। वहीं आप सभी को बता दूं कि करधनी थाने के अंदर 4 जनवरी को दिन दहाड़े बैंक ऑफ इंडिया बैंक में डकैती की गई थी और इसी की लूट का पर्दाफाश करते हुए आज पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। करधनी में 4 जनवरी 2021 को दिन दहाड़े हुई बड़ौदा बैंक डकैत की खुलासा करते हुए पुलिस उपायुक्त प्रदीप शर्मा ने खुलासा करते हुए बता दिया कि इस वारदात की जानकारी के बाद विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और सूत्रों से जानकारी इकट्ठा की गई, जिसमें ये मालूम हुआ कि दातार सिंह बीडवाना नाम का बदमाश इस घटना से सूत्र से जुड़े हुए हैं। तो हरियाणा के ही 4 और बदमाशों से जानकारी मिली है, जिसमें राजवीर सिंह, अमित, जगदीश और निखिल हैं, जो कि ये सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। राजवीर के बारे में जानकारी आई कि इसने हरियाणा पानीपत में पहले भी एक बैंक डकैती को अंजाम देते हुए करीब 9 लाख रुपए की लूट की थी। इन 5 बदमाशों को पकड़कर इनसे पूछताछ चल रही है, जिसमें वारदातों का खुलने की भी संभावना है और ये सभी बदमाश आदतन अपराधी हैं और सभी ने पहले भी वारदातों की अंजाम दिया है। उनके एक कियोस्क था जहाँ कलेक्शन किया जाता, वहाँ पे शाम को 6:30 बजे 5 बदमाशान आए और उन्होंने दुकान में घुस करके 2 हथियार के बल पे 2.5 लाख की लूट करी। 2.5 लाख रुपए लूट के ले गए। इस प्रकार से इन लोगों ने मिलकर डकैती का अपराध कारित किया और हथियार के दम पे गला धमका करके कियोस्क से 2.5 लाख रुपए लूट के ले गए। इसकी सूचना परिवादी ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी, जहां से सूचना प्राप्त होने पर थानाधिकारी करधनी और एसीपी करधनी, एडिशनल डीसीपी पश्चिम, ये सभी घटनास्थल पर मौके पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया
और साक्ष्य एकत्रित किए। घटना के बाद ही इस स्तर पे एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में एसीपी जोटवाड़ा के नेतृत्व के अंदर करीब 5-6 टीमें बनाई गई। 30 पैनिस व्यक्तियों को हमने इस काम में लगाया और सबसे पहले सर्वप्रथम जो है इस क्षेत्र में जितने भी सीसी कैमरे लगे उनको चेक किया। बदमाशान ने वारदात करने के बाद जहोता रोड का रूट लिया और जब हम कैमरे खंगाले तो बदमाशों की लोकेशन जो है वहाँ से भागने के बाद चोमू और चोमू से रिंगस तक की लोकेशन चेक की गई। वहाँ से आगे ये लोग उनका सोर्स जो है बंद हो गया, आगे जाने का रूट पता नहीं लगा। इसके बाद में मुखबिर मामूल किए गए और थाना जोटवाड़ा के हमारे कांस्टेबल मालीराम ने इस पर काफ़ी काम किया और उन्होंने एक गिरोह की सूचना दी। उक्त गिरोह पर निगाह रखी गई और उनकी लोकेशन की जानकारी आई और ये गिरोह वारदात करने के बाद यहाँ से चोमू होते हुए ये लोग नागौर गए और नागौर से जोधपुर चले गए और सूचना प्राप्त हुई कि वो जोधपुर से वापस आ रहे हैं और यहाँ जयपुर में आकर के कोई वारदात कर सकते हैं। इस सूचना पर एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हमारी पुलिस टीम ने एसीपी जोटवाड़ा हरिशंकर शर्मा के नेतृत्व में वहाँ पे नाका लगाया और बदमाशा की सूचना जो एक गाड़ी की सूचना थी उस गाड़ी को रोका। तो एक स्विफ्ट वीडियो कार के अंदर 5 बदमाश मिले जो जिनको मौके से गिरफ्तार किया गया। इनके से 2 हथियार, एक कट्टा और एक पिस्तौल बरामद की गई। लालसोट के श्यामपुरा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लालसोट के श्यामपुरा कला में व्यापारी से हुई मारपीट को लेकर गुस्साई ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। व्यापार मंडल ने बाजार बंद कर किया रोष प्रकट। साथ ही पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी को पुलिस ने नहीं करने का लगाया आरोप। गुप्त दिनों नामजद आरोपियों के खिलाफ कमलेश गुप्ता ने थाना रामगढ़ पचवाड़ा में करवाया था मामला दर्ज, लेकिन व्यापार मंडल के आह्वान पर श्यामपुरा कला में बाजार बंद कर जताया रोष। सूचना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी पहुंचे श्यामपुरा कला। लालसोट सीओ शंकर लाल मीणा ने भी पहुंचकर घटना की जानकारी ली। थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने करवा रखा है मामला दर्ज, निष्पक्ष जांच कर दोनों पक्षों को दिलाया जाएगा न्याय। इस अवसर पर ग्रामीणों और व्यापारियों ने बद्रीलाल बारवाल को चुना व्यापार मंडल का अध्यक्ष। बैठक के दौरान बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चंद्रभान सिंह, एडवोकेट हरिनारायण मीणा, बद्रीलाल बारवाल, रमेश चंद्र मीणा, राम खिलाड़ी मीणा, रमेश शौकिया, शंभूलाल, गुलाब चंद्र मीणा मौजूद रहे। वहीं भीलवाड़ा जिले में पुलिस ने बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा शहर में बढ़ रही चोरी की वारदात को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशानुसार सुभाष नगर थाना पुलिस ने चोरी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 लाख के कीमती बर्तन सहित 16 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटा रोड पर स्थित राठी बर्तन की दुकान से 8-9 फरवरी आधी रात की दुकान में चोरों ने आतंक मचाए हुए भारी मात्रा में पीतल के बर्तन चुरा ले गए। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच को शुरू किया और जांच में दीपक पांजा, आसिफ, दिनेश व किशन को गिरफ्तार कर माल बरामद किया और अन्य आरोपी की तलाश अभी शुरू है। बड़ी खबर आ रही है लालसोट से, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आपको बता दें कि उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा के गांव शाहजहांपुरा में बड़ा हादसा होते होते टला, जहां शाहजहांपुरा से रामपुरा सड़क मार्ग का मामला बताया जा रहा है। सामने से आ रहे वाहन को बचाने की टक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली 10 फीट गहरे सरसों की खेत में जा गिरी। दुर्घटना में जनहानि होते होते टली। सड़क दुर्घटना मार्ग में अतिक्रमण के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली हुई दुर्घटना का शिकार। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने प्रशासन से सड़क मार्ग के अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की। वहीं आप सभी को बता दूं कि भरतपुर के अंदर आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया और केंद्र सरकार पर किसान नेताओं ने जम करके निशाना भी साधा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। भरतपुर जिले की भुसावर उपखंड क्षेत्र के गांव निठार में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि कानून के विरोध में जगदीश बोराज पूर्व जिला सदस्य ने कृषि कानून विधेयक पर जम करके हमला बोला है। वहीं महापंचायत में आए हुए मुख्य अतिथि किसान अध्यक्ष रामपाल जाट ने केंद्र सरकार की तीनों कानूनों के खिलाफ जम करके बरसते हुए नजर आए हैं। मौके पर मौजूद राजेश्वरी ने किसानों के साथ
शाहजहाँपुर बॉर्डर पर किसानों से पहुंचने का आग्रह किया तो महापंचायत में रामपाल जाट, मनीराम खेड़ा, वरिष्ठ नेता चिरमोली राम जाटव, देवसेना अध्यक्ष बबलू सिंह गुर्जर, कंचनपुरा, विजेंद्र कंचनपुरा आदि लोगों ने कृषि के काले कानूनों का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह कृषि कानून किसानों के लिए अभिशाप हैं, इसे तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चोमू से, जहां विश्वकर्मा थाना पुलिस को मिली सफलता। यात्रियों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। लिफ्ट देकर यात्रियों का सामान लेकर हो जाते थे फरार। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी महबूब अली, इरशाद अली को गिरफ्तार किया गया। विश्वकर्मा एसएचओ मांगीलाल बिश्नोई की कार्रवाई की गई। वहीं किसान आंदोलन को लेकर के सिवानी मंडी में भी आज शांतिपूर्ण रेल रोकने का अभियान जारी रहा है किसानों के द्वारा। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों की ओर से बृहस्पतिवार को रेल रोको अभियान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 12 बजे से 4 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। रेलवे स्टेशन पर धरना दिया गया। इससे पहले किसान अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और वहां केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे। धरने की अध्यक्षता किसान सभा के प्रधान रामकिशन भाकर व किसान सभा तौशाम से प्रधान कर्ण सिंह, जयनवाज से प्रदीप मंडोली ने संयुक्त रूप से की। किसान सभा के राज्य सचिव दयानंद पूनिया ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 86 दिन से किसान कड़ी और कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं और इस आंदोलन में 250 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान भी गंवा दी है। धरने पर देश में अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, उसकी भी निंदा की गई और देश में जो पत्रकार, लेखक व शिक्षाविदों पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं उनकी निंदा की और उनकी रिहाई की मांग भी की गई है। 4 बजे तक रेलवे ट्रैकों को जाम करने का था और 4 घंटे हम यहाँ बैठे रहे, कोई रेल नहीं आई। बड़ा अफसोस हुआ। हम सोच रहे थे कि रेल आएगी, उसको रोकेंगे। बड़ी संख्या में इलाके के लोग इकट्ठे हुए क्योंकि ये संयुक्त मोर्चा ने देश तक के ऊपर आह्वान था और आज पूरे देश के अंदर सभी लाइनों के ऊपर किसान बैठे हैं। भिवानी जिले में अभी 4 जगह है, हिसार के अंदर भी, तमाम देश के अंदर आज मतलब बड़ा सफल कार्यक्रम रहा और हमारा इसलिए भी खुशी की बात है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहा। दूसरा, आगे जो भी संयुक्त मोर्चे का आह्वान आएगा किसान उसको पूरी तरीके से लागू करेंगे और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक इस आंदोलन को हर कीमत पर जारी रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से, जहां नगर निगम बोर्ड की बैठक शुरू की गई है। शहर विकास के लिए पेश किया जा रहा है बजट। कांग्रेसी पार्षदों ने शुरू किया हंगामा, साथ ही मंच के सामने आकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। मीडिया की एंट्री नहीं करने को लेकर कर रहे हैं हंगामा। हंगामे के बीच बजट पेश हुआ। आधे घंटे में खत्म हुई बैठक। वहीं आप सभी को बता दूं कि सेडवा के अंदर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी राठौर ने औचक निरीक्षण किया है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जैतमाल सिंह राठौर ने बुधवार को फागलिया पंचायत समिति की गंगासरा, कारटिया, गौड़ा, भैरुड़ी, बोली खाड़ी, गिडा, सांवलासी, बावरवाला, नवापुरा, बाखासर, बाधा ग्राम पंचायत पर स्थित सीनियर व सेकेंडरी विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर विद्यालयों की व्यवस्थाओं को देखा है। एडीईओ ने पढ़ना लिखना कार्यक्रम को ब्लॉक में सुचारू रूप से गति देने, अल्पसंख्यक व पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति का भौतिक सत्यापन करने, विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट, स्माइल प्रोग्राम, बोर्ड परीक्षा पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करने व सफाई व्यवस्थाओं को सुधारने सहित भौतिक कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए हैं। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दें कि राजस्थान में लगातार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो घूसखोर अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है और ताज़ा मामला राजधानी जयपुर से सामने आया है, जहां पर विद्याधर नगर थाने में एसीबी ने कार्रवाई की है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि विद्याधर नगर थाने में एसीबी ने कार्रवाई की और थाने के एएसआई राधेश्याम को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि विद्याधर नगर थाने के एएसआई राधेश्याम को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया।
तो वहीं दलाल मधुसूदन भी एसीबी के हत्थे चढ़ चुके हैं और 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इन्हें दबोचा है। संजीव नैन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं सेडवा के अंदर 811 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। वहीं सेडवा में ब्लॉक के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 811 शिक्षकों को बुधवार को सीबीईओ कार्यालय के आरपी प्रेमाराम बोला सहित उनकी टीम द्वारा सघन मॉनिटरिंग कर सेडवा हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। इस अवसर पर हनुमान राम गोदारा पीईओ गंगासरा, जगदीश व्याख्याता सेडवा, भोमाराम व्याख्याता ओगाला, रमेश कुमार व्याख्याता बिसासर ने प्रभारी की भूमिका निभाई। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जगतपुरा रेलवे फाटक पहुंचे हैं किसान समर्थित आंदोलनकारी। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जगतपुरा रेलवे फाटक में पहुंच चुके हैं किसान समर्थित आंदोलनकारी। तो वहीं किसान नेता नरेश मीणा की अगुवाई में पहुंचे हैं आंदोलनकारी। जगतपुरा रेलवे फाटक पर जाम भी लगा हुआ नजर आ रहा है। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर पश्चिम रेलवे के करीब 1200 कर्मचारियों की परेशानी तय है। कोरोना संक्रमण के इन कर्मचारियों के खाते में ईएलपीएल नहीं है तो क्वारंटाइन पीरियड का पैसा अब कटता हुआ नजर आएगा। हालांकि सरकार की गाइडलाइन में क्वारंटाइन पीरियड को विशेष अवकाश माना है। प्रशासन का कहना और तर्क है कि पूर्व में 3 सितंबर के आदेश लॉकडाउन अवधि के हैं, इसलिए लॉकडाउन अवधि के बाद के मामलों को जब तक बोर्ड से स्पष्टीकरण नहीं मिलता तब तक लागू नहीं किया जा सकता। इस बारे में यूनियन के जोनल संयुक्त सचिव सुभाष पारिक और अजमेर मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी ने बताया कि अजमेर मंडल प्रशासन ने स्वयं के स्तर पर निर्णय लिया है और 1 जून के बाद जो कर्मचारी कोरोना संक्रमित होने के कारण चिकित्सालय की सलाह पर क्वारंटाइन हुए उन कर्मचारियों की स्वयं के अवकाश और सिक अवधि पर अवकाश मानने के संबंध में निर्णय जारी किया है। जबकि बोर्ड से पहले अजमेर मंडल द्वारा स्वयं के स्तर पर इस प्रकार के आदेश जारी किए जाने से कर्मचारियों में भारी रोष भी व्याप्त है। एनडब्ल्यूआरसी के महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने 3 सितंबर को सभी जोनल रेलवे को आदेश में इस प्रकार की अवधि को विशेष आकस्मिक अवकाश मानने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान की सड़क पर गाड़ी चलाना और किचन में खाना बनाना महंगा हो गया है। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रही जनता पर आए दिन महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। 9 माह से घरेलू गैस सिलेंडर से सब्सिडी गायब हो गई तो पेट्रोल का मीटर शतक लगा चुका है। पेट्रोल डीजल के साथ अब रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों ने आम जन को महंगाई के बोझ तले दबा दिया और इन जरूरत की चीज़ों के बहाने सरकार और कंपनियां अब अपने खजाने बढ़ने में जुटी हुई हैं। राजस्थान की बात करें तो गैस के दाम बढ़ाने के बाद अब केंद्र सरकार को हर महीने राजस्थान से ही लगभग 318 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होगी, क्योंकि कोरोना काल में मई से गैस सब्सिडी आनी बंद हो गई और जिसके बाद से आज तक गैस की कीमतों में 190 रुपए का अंतर दर्ज किया गया है। राजस्थान में बुधवार को रिकॉर्ड 1,22,367 कर्मियों को कोविड-19 रोगी टीका लगाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि अग्रिम पंक्ति के 1,22,030 कर्मियों को और 337 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली खुराक दी गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने यह भी बताया कि विभाग ने लक्ष्य के करीब 95% लोगों को टीका लगाया और स्वास्थ्य सचिव के अनुसार बुधवार को 687 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई और राज्य में अब तक 7,44,632 लाभार्थियों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 15,334 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई। और गौरतलब है कि राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के मंगलवार को 60 नए मामले आने से राज्य में संक्रमितों की अब तक संख्या 3,19,065 हो गई और अधिकारियों ने बताया
कि 60 नए मामले आने से राज्य में इस घातक वायरस के संक्रमितों की अब तक कुल संख्या 3,19,065 हो गई है, जिसमें 1257 रोगी अभी भी उपचाराधीन हैं। राजस्थान में पेट्रो पदार्थ की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। गुरुवार को भी पेट्रोल पदार्थों ने जोरदार छलांग लगाई है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित श्री गंगानगर जिले में तो प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ करके 103.27 रुपये हो गए, तो वहीं ऑर्डिनरी पेट्रोल के दाम भी 100 रुपये के पार पहुंच चुके हैं। ऑर्डिनरी पेट्रोल के भाव 100.49 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं, तो वहीं राजधानी जयपुर में भी पेट्रोल 96.37 लीटर तक पहुंच चुका है। श्री गंगानगर के अंदर बात करें तो गुरुवार को पेट्रोल 36 पैसे और डीजल 34 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, और इससे श्री गंगानगर में ऑर्डिनरी पेट्रोल 100.49 और प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ करके 103.27 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं साधारण डीजल 92.47 और टर्बो डीजल 96.14 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है। प्रीमियम पेट्रोल पेट्रोलियम एसोसिएशन के मुताबिक देश भर में पेट्रोल डीजल की सबसे ज़्यादा दर श्री गंगानगर में ही मौजूद है। वहीं राजधानी जयपुर में भी आज फिर पेट्रोल पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल 36 पैसे और डीजल की दरों में 37 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इसमें जयपुर में पेट्रोल 96 और 37 पैसे और डीजल 88 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर हो गया। तो वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी की कमर टूट गई और आमजन को उम्मीद है कि आगामी 24 फरवरी को आ रहे राज्य बजट में वैट की दरें कम होने से इनके दामों में भी कमी हो सकती है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, दौसा पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने 3 थानों का निरीक्षण किया है। पुलिस थाना रामगढ़ पचवारा, लालसोट, मंडावरी का निरीक्षण किया गया, तो वहीं थाना रामगढ़ पचवारा पुलिस ने दौसा पुलिस अधीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। साथ ही साथ तो वहीं थाना लालसोट का भी पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया है। थाना मंडावरी का भी दौसा पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने जायजा लिया, तो साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल के साथ रहे लालसोट पुलिस उपाधीक्षक शंकर लाल मीणा। वहीं दौसा पुलिस अधीक्षक ने माल खाने सहित कई मामलों की थाना अधिकारियों से जानकारी भी ली और साथ ही निरीक्षण के दौरान थाना अधिकारी रामगढ़ पचवारा सुभाष चंद्र शर्मा मौजूद रहे। वहीं लालसोट निरीक्षण के दौरान थाना अधिकारी राजवीर सिंह भी मौजूद रहे और थाना मंडावरी में निरीक्षण के दौरान थाना अधिकारी भरत लाल मीणा भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने दिए हैं निर्देश, पेंडेंसी कार्य करने का तुरंत करें निस्तारण। सर, आज आपने 3 थानों का औचक निरीक्षण किया, क्या दिशा निर्देश दिए? आज लालसोट सर्किल के 3 थाने हैं, उनमें मेरा विजिट। पहली चीज़ तो ये है कि क्योंकि मैंने जिला नया ज्वाइन किया है और अलग अलग थानों में जाके वहाँ का क्राइम क्या है, वहाँ की टेरिटरी कैसी है, नेचर क्या है जी, थाने के कुछ स्पेशल इश्यूज होंगे इस इलाके के। बाकी ओवरऑल जो हमारे थाने के काम है, पेंडेंसी, थाने का रिकॉर्ड, क्वार्टर्स है कि नहीं है, थाने की पोजीशन हालात क्या है, तो उन्हीं के चक्कर में मैंने आज इस लालसोट सर्किल के अंदर विजिट किया। कोई दिशा निर्देश दिए सर? दिशा निर्देश वही है जो हमारी पीएचक्यू की जो प्राथमिकताएं हैं उसके डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शंस उच्चाधिकारियों द्वारा बार बार जारी हो रहे हैं उन्हीं की पालना सुनिश्चित कीजिए और बाकी जो हमारे रूटीन के वर्क है पुलिसिंग के उन पर ध्यान देकर उसको बेहतर बनाया है। थैंक यू सर। बारह जिले से बड़ी खबर सामने आई है। 12 जिला मुख्यालय पर रेल रोको आंदोलन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर किसानों ने धरना प्रदर्शन दिया है। जी हां, किसानों ने 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं किसानों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि काले कानून वापस लो, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुबह सवेरे की ओर। सरकारी तेल कंपनियां आज लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर दिया है।
गुरुवार को ईंधन के दाम में 30 से 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89.88 रुपये तक पहुंच गई और डीजल प्रति लीटर 80.87 मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर के 96.32 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.32 रुपये लीटर हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम देश के कई शहरों में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। रेलवे मंत्रालय अयोध्या को प्रमोट करने और आम लोगों को भगवान राम के दर्शन कराने के लिए राम दरबार यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसमें देश के मेट्रोपॉलिटन सिटी और आसपास के शहरों से ट्रेनें चलाई जाएंगी जो अयोध्या होते हुए अलग अलग धार्मिक स्थलों को जाएंगी। राम दरबार यात्रा की शुरुआत रामनवमी से होने की संभावना है। आपने कार चोरी, बाइक चोरी की घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात स्थित सूरत में एक चोर है जो शहर में सिर्फ महंगी और स्पोर्ट्स साइकिल चोरी कर रहा है। सरथाना क्षेत्र के एक सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इस सीसीटीवी वीडियो में एक चोर को महंगी स्पोर्ट्स साइकिल चोरी करते हुए देखा जा सकता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए युवक मुंह ढक करके चोरी कर रहा है। पिछले 2 दिनों में शिक्षा पत्री अपार्टमेंट से 3 महंगी स्पोर्ट्स साइकिलें चोरी भी हो गई हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए नीलामी आज यानी 18 फरवरी से होनी है। आईपीएल 2021 की नीलामी में 8 फ्रेंचाइजी 61 स्थानों को भरने के लिए बोली लगाएंगी। नीलामी सूची में 164 भारतीय, 125 विदेशी और एसोसिएट देशों के 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। नीलामी के लिए कुल 1114 क्रिकेटरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन इसे शॉर्टलिस्ट कर 292 खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया गया। अब 61 खाली स्थानों के लिए 292 खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर होगी। उत्तर प्रदेश स्थित अमरोहा के गांव में 7 लोगों की हत्या की दोषी शबनम की फांसी की तैयारियां मथुरा जेल में जोरों पर है। तो इसी बीच उसके कम उम्र बेटे ने एक बार फिर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दया की गुहार लगाकर अपनी मां को बख्शे जाने की अर्जी लगाई है। साल 2008 के नृशंस हत्याकांड में शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर के अपने परिवार के सदस्यों का गला ही कुल्हाड़ी से काट डाला था। हत्याकांड के फौरन बाद जेल भेजी गई शबनम ने 2008 दिसंबर में जेल में ही बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम ताज रखा गया था। सुबह सवेरे में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।